नमस्कार, वेलकम टू द न्यूज वर्ल्ड। फ्रेंड, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा पे बात करने जा रहे हैं जो महंगाई का इशू है। आज आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी मीटिंग है। उसका टॉप एजेंडा जो है इन्फ्लेशन है, महंगाई ही टॉप एजेंडा है। देखिए, जो आरबीआई का टारगेट रहता है वो महंगाई को 4% के आसपास मैनेज करके रखना चाहता है, ±2। यानी आरबीआई अगर 6 से ज़्यादा महंगाई होगी, 6% से ज़्यादा महंगाई होती है तो वो भी ज़्यादा हो जाता है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए। और 2% से कम महंगाई हुई तो वो भी हम लोग की ग्रोथ रेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ तो महंगाई होनी चाहिए। तो आरबीआई का टारगेट रहता है 2 to 6, यानी 2 से 6% के बीच में महंगाई को रखा जाए। लेकिन करंट सिचुएशन में क्या है कि महंगाई दर 6% से ऊपर चल रही है। उसके लेकर बहुत सारा रीजन है क्यों महंगाई दर 6% से ऊपर चल रही है। सबसे बड़ी रीजन है, एक तो कोविड का रीजन जो था। कोविड के बाद कितनी भी बड़ी इकोनॉमी क्यों ना हो, उसकी क्या हालत हुई है सबको पता है। दूसरी, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसने लगातार अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गया है। जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो उसका भी असर इंडियन मार्केट पे होता है, इंडियन इकोनॉमी पे होती है, और यहाँ पे महंगाई बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो आज इसकी मीटिंग है, टॉप एजेंडा इन्फ्लेशन है। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कर क्या रहा था पिछले कुछ समय से। आप मई 2022 से देखो, मई 2022 से लगातार 6 बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते गया है आरबीआई। इंटरेस्ट रेट बढ़ा क्यों रहा था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई ये सोच रहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। तो इसका एक निगेटिव असर भी पड़ा है। जो होम लोन वगैरह है वो ज़्यादा महंगा हुआ है, तो उधर एक निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। अब आरबीआई का ये देखा जाए कि जो फरवरी में, जो पिछली मंथ फेब में मीटिंग हुई थी, उसमें जो रेपो रेट है, रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई थी। 25 बेसिक पॉइंट रेपो रेट में बढ़ा दिया। रेपो रेट 6.5% पे चला गया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप रेपो रेट 6.5% पे लेके चले गए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी 6% से ऊपर है। अभी पिछले मंथ जो फेब में मीटिंग हुई थी उसमें जो सीपीआई था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, वो थोड़ा सा कम तो हुआ था, लेकिन अभी भी जो थ्रेशोल्ड है 6% का, 6% का जो थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर ही है। थोड़ी सी कंट्रोल हुई थी, यानी जनवरी में था 6.52% ही जनवरी में था, थोड़ा सा उससे नीचे गिरा, 6.44% हुआ। तो आज जो मीटिंग हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है महंगाई को लेके। महंगाई को लेके नेचुरल कंडीशन भी कुछ है। अभी जो एल नीनो का इफेक्ट है, जो अनसीजनल बारिश हुई है, उससे बहुत सारे फसल पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आने वाले समय में हीट वेव की बात हो रही है। अगर हीट वेव आती है तो उसका भी असर पड़ेगा, फूड शॉर्टेज होने की डर है। तो आज की मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुड न्यूज़ ये है कि जो यूरोपियन मार्केट है, जो यूरोपियन इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमी है, उसमें अब थोड़ी थोड़ी सुधार देखने को मिल रही है। कोविड के बाद से जो पटरी से उतर गया था, अब धीरे धीरे पटरी पे आना स्टार्ट हुआ है। अगर यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट सुधरती हैं, वहाँ की इकोनॉमी अच्छे हालात में आती हैं, तो उसका गुड इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। हम लोग की भी जो इकोनॉमी है उस पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है आप बोल सकते हो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि कोई भी जो टॉप
10 इकोनॉमी वाले देश हैं यानी G20 के जो देश हैं, अगर किसी एक पे भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो सारे देश उसका शिकार होते हैं। जैसे आजकल आप पेट्रोल की महंगाई देख रहे हो, कोविड के बाद जो हुआ सो हुआ, रसिया यूक्रेन वॉर एक मुख्य रीजन है, क्योंकि यूक्रेन यूरोप का एक इम्पोर्टेंट देश था जो फूड सप्लाई करता था। रसिया क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इसके लिए इम्पोर्टेंट था। तो अगर कोई भी G20 का देश जो बड़ी इकोनॉमी वाली देश है उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो सारे देश पे उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो आज की मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आइडिया लगेगा कि क्या हम लोग का आने वाले समय में इन्फ्लेशन कैसे जा रहा है, क्या ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये न्यूज प्रोग्रेस में है, जिस कुछ भी अपडेट आता है इस पे तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खबर पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।